है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा, स्वयं नहीं है, दूसरों को देख करके आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि जब व्यक्ति कुछ सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ता हो, उस समय उसका एक एक पैर जब चढ़ता है, उस समय झुकाव किस ओर होना चाहिए अथवा होता है। झुकाव का अर्थ यह है, आप तो चढ़ रहे हैं, लेकिन अब सीधे चढ़ेंगे तो थोड़े से ध्यान में लाइए क्या पोज बनता वहां पर। यदि सीधे चढ़ेंगे आप नहीं चढ़ पाओगे। उस समय आपका झुकाव सामने की ओर थोड़ा सा हो, ज़्यादा हो जाए तो भी ठीक नहीं है, लेकिन चलते समय आराम लगेगा आपको। थोड़े से झुकेंगे तो बहुत आराम के साथ एक सीढ़ी चढ़ सकेंगे। ऐसे क्यों होता है? इसलिए होता है, जब हम चढ़ रहे होते हैं उस समय वह पहाड़ अथवा जो सामने का जो चढ़ाव है, उस चढ़ाव का भार अपनी छाती पर पड़ता है, और उस समय छाती पर पड़ने से हम उसको सहन नहीं कर पाते। इसलिए ऊपर चढ़ते समय आपको हमेशा हमेशा थोड़ा सा 30 अंश का कोण बना करके, समझते हो? 30 अंश का कोण बना करके हम चढ़ें तो अवश्य आसानी से चढ़ जाता है। हमें तो अनुभव हुआ है, जब कभी भी बड़े बाबा के यहाँ चढ़ते हैं या समय शिखर जी गए थे, उस समय भी चढ़े थे, उस समय प्राय करके सब लोगों को ऐसा होता था। आप मोक्ष मार्ग पर चलना चाह रहे हो अथवा चलने का प्रयास भी कर रहे हो, तो इस समय आपको मोह को अथवा अभिमान को समझ में बात आ रही है? पूरी आ रही है? ओ मोक्ष मार्ग ज्यादा कठिन नहीं होता, उलझन उसमें नहीं रहते, सीधे सीधे काम होता है। जिसको हमने अपना नहीं था, अपना लिया, भूल हो गई। अब जब अपना है ही नहीं, जब मालूम पड़ गया, तो उस सीधे तो फेंकने में क्या अंतर है? महाराज बहुत भारी लगता। ये भारीपन कहाँ से आया? ये दूसरे से नहीं आया, स्वयं में से ही निकल गया। ये मान्यता को तोड़ना बहुत कसरत की आवश्यकता है, लेकिन वह बौद्धिक कसरत है, शारीरिक कसरत नहीं है। आसानी से यदि आप चढ़ना चाहते हो, मोक्ष के मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो आप निकाल दीजिए
और नम्र हो जाइए। मैं जो कुछ भी हूँ वहाँ पर होने जाने के उपरांत मैं हूँगा, अभी मैं कुछ हूँ ही नहीं, पराश्रित हूँ, बंधन को बंध गया हूँ। इसलिए वहाँ तक मुक्त जब तक नहीं होऊंगा तब तक मुझे नम्रता, झुकाव और अपने लक्ष्य की ओर। दूसरी बात, जब चढ़ते समय इधर उधर आप देख नहीं सकते, इधर उधर आप देख नहीं सकते, बल्कि चढ़ते समय थोड़े बार बार दो बीच बीच में ऊपर की ओर देखना आसानी से अच्छा लगता है। उस समय दिखता क्या, दिखता कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊपर जा रहा हूँ ये भान होता है। अथवा आसमान दिखता है तो आसमान को देखने से अपने को सहूलियत हो जाती है। नीचे देखेंगे धरती दिखती है, चक्कर आने की संभावना रहती है। इसलिए आप होश हवास के साथ अपने आप को संभाल करके चढ़िए, आपकी यात्रा बहुत जल्दी पूरी हो इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म।